नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का राहत बचाव कार्यों पर फोकस। यात्रा के दौरान 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन सेवाएं रहेंगी सक्रिय। भारतीय मानक ब्यूरो ने बागेश्वर में शुरू किया क्वालिटी कनेक्ट अभियान। उपभोक्ताओं को अधिकारों और मानकों के महत्व के प्रति जागरूक करेंगे मानक मित्र। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। पौड़ी में विशिष्ट कार्यों के लिए 58 महिलाओं को सम्मानित। नैनीताल में कार्यशाला के जरिए आत्मरक्षा का दिया गया प्रशिक्षण। अब समाचार विस्तार से। आगामी अप्रैल माह से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में संभावित किसी भी प्राकृतिक या सड़क दुर्घटना की स्थिति में त्वरित राहत बचाव के दौरान जन सुरक्षा के लिए बेहतर कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। आपदा प्रबंधन में सभी उपकरणों को बेहतर कर दिया गया है, जबकि कंट्रोल रूम में सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान पर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि किसी भी सूचना पर संबंधित की शीघ्र मदद की जा सके। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आगामी यात्रा सीजन और मानसून सीजन को लेकर होमवर्क शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। आपदा के प्रभाव को कम करने के बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हमें समय से पहले जानकारी मिल सके कि यहाँ पे ये आपदा आ सकती है, यहाँ क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, तो चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं यहाँ पे। इसमें जैसे बहुत अधिक बरसात होगी, बादल फटेंगे, क्लाउड बर्स्ट होगा, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होगा, निचले क्षेत्रों में जल भराव होगा, तो उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है, उसको हम लोग कर रहे हैं। दूसरा है कि जब कभी किसी प्रकार की आपदा आती है तो हम अगर लोगों को पहले से ट्रेंड किए रहेंगे तो लोग अपने आप का बचाव बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। उस दिशा में काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग पे हम लोग लगातार जोर दे रहे हैं। जनपदों से लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे उपकरण हम जनपदों को दिए हैं, तो उन उपकरणों का समुचित तरीके से कैसे हम उपयोग करें और अगर कुछ उपकरण की आवश्यकता है तो उसको हम परचेज करके उनको दें, उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हर तरह से हम सशक्त करें, अपने आप को एडवांस करें, ताकि आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से उपभोक्ता अधिकारों और मानकों के महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से क्वालिटी कनेक्ट अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत शासकीय विभागों और उनके अधीन अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर भारतीय मानकों की जानकारी दी जाएगी। इस अभियान में नागरिकों को भारतीय मानकों और ISI मार्क उत्पादों के महत्व के प्रति जागरूक करना और उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाने के साथ ही उत्पादों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है। जागरूकता कार्यक्रम के लिए 10 मानक मित्र बनाए गए हैं। ये मानक मित्र विभिन्न विभागों में जाकर भारतीय मानकों की भूमिका और ISI मार्क उत्पादों के महत्व पर चर्चा करेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा एक क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसमें जनपद के चयनित 10 मानक मित्र जो है समस्त विभागाध्यक्षों से इंटरेक्ट करेंगे। उनको मानकों के महत्व, गुणवत्ता के बारे में बताएंगे कि वो ISI प्रमाणित या जो BIS सर्टिफाइड वस्तुओं का ही वो इस्तेमाल करें। मानक मित्र भारतीय मानक ब्यूरो के BIS ऐप की विशेषताओं को भी साझा करेंगे, जिसके जरिए उपभोक्ता उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। जनमानस को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन पर फ्री में एक एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम है BIS केयर ऐप, जिसके तहत आप जो भी प्रोडक्ट आप चाहे वो घरेलू यूज में ला रहे हो या कोई भी सामान आप यूज कर रहे हो, तो आप उसमें देख सकते हैं कि वो कितना आपके लिए सेफ है। वहीं जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि भारतीय मानकों के प्रति जागरूकता से औद्योगिक विकास को बढ़ावा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स ये चलाया जा रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे जनपद बागेश्वर है, उसमें कुछ मानक मित्रों को तैनात किया गया है। यहाँ पर 10 मानक मित्र हैं, तो इनके द्वारा समस्त जितने भी हमारे शासकीय कार्यालय हैं उनका विजिट किया जाएगा
और वहाँ पर जितने भी हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनको जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तो उनके बारे में अवगत कराया जाएगा और सेंसिटाइजेशन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी सामग्री का क्रय होती है हमारे यहाँ सरकारी पूरे तंत्र में, और जो भी निर्माण कार्यों में भी जो सामग्री यूज होती है वो स्टैंडर्ड की हो, जो भी मानक है मानक के अनुरूप ही समस्त जो सामग्रियों का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो उसी के क्रम में ये प्रक्रिया जो है वो BIS के द्वारा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपर सचिव राज्यपाल स्वाति भदौरिया और केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून प्रभाग की उपायुक्त सुकृति रेवानी ने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उत्तराखंड की प्रमुख महिला प्रशासनिक अधिकारियों में शामिल IAS स्वाति भदौरिया ने एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, उद्यमिता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया है। तो महिला होती है, उनके लिए कहा जाता है कि वो पूरे परिवार की धुरी होती है, वो पिवट होती है जिसपे पूरा परिवार उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, चाहे वो हेल्थ की चीज़ हो, एजुकेशन हो या एक जनरल परिवार को चलाने की बात हो। तो इसलिए हमें महिलाओं की हेल्थ को एक बहुत प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। कई बार बहुत सारे सोशल कल्चरल बैरियर्स होते हैं कि महिला अपनी हेल्थ के बारे में ओपनली ना डिस्कस करती है, ना वो डॉक्टर के पास जाती है। तो मेरा सभी से यही निवेदन रहेगा कि मैटरनल हेल्थ, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ का हेल्थ हो या किसी भी एक आम महिला का हेल्थ हो, उसको हमें एक प्रायोरिटी देनी चाहिए। उपायुक्त सुकीर्ति रेवानी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का असली अर्थ तभी है जब हर वर्ग की महिलाओं को समान अवसर मिले। उन्होंने महिलाओं से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और स्वरोजगार अपनाने की अपील की। तो मेरा यही संदेश है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। हाँ, ये है बराबर पे हैं। आगे भी नहीं कहेंगे, पीछे भी नहीं। हम लोग जो है बिल्कुल अब ये महिला और पुरुष कहना बिल्कुल जो है गलत ही बात होगी। हम ये कहें कि हम सब एक नागरिक हैं और जितने अधिकार महिलाओं को प्राप्त है उतने पुरुष को, और जितने पुरुषों को प्राप्त है उतने ही सुदृढ़ हम भी हैं। महिलाओं को और जो है मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक यही बात कहूँगी, कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे। हम महिलाएं कहिए या पुरुष कहिए, हम लोग अगर मिलजुल करके एक साथ चलेंगे तो समाज की जो उन्नति है वो अवश्य ही होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नैनीताल पुलिस ने महिलाओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें महिला अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करने के साथ ही आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया। जिले के विभिन्न स्कूलों की छात्राओं और संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने कार्यशाला में हिस्सा लिया। साइबर क्राइम से बचाव के तौर तरीके भी बताए गए। कार्यक्रम की संयोजक पुलिस उपाधीक्षक दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि इस तरह की कार्यशाला महिला सुरक्षा के लिए जरूरी है। भविष्य में भी समय समय पर इस तरह की कार्यशाला आयोजित की जाती रहेंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नैनीताल पुलिस द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं और विद्यालयों से आई महिलाएं और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई गई। और अब इनको एक दिवसीय कार्यशाला में महिला अपराध, साइबर क्राइम और ड्रग अब्यूज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी। SSP सर द्वारा पहली बार ये इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें लेवल 1 की टेक्निक सिखाई गई हैं। तो आगे हमारी प्रयास रहेगा कि इस तरीके की वर्कशॉप्स हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती रहे। कार्यशाला में हिस्सा ले रही छात्राओं का कहना है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी जानकारी मिली है। मैं यहाँ पे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, जो कि उत्तराखंड पुलिस ने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेजन पर यहाँ पे हमें मैम लोगों ने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के कुछ स्टेप्स और अपने आप को कैसे डिफेंड किया जाए सिंगल स्टेप्स में, ये सब हमें यहाँ पे सिखाया है। आज हम लोग यहाँ हल्द्वानी स्टेडियम में आए हुए हैं और आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसके अवसर पर हमने सेल्फ डिफेंस की कुछ टेक्निक सीखी है और वो काफ़ी हेल्पफुल भी रही है। हमने खुद ट्राई भी किया है और मुझे लगता है हर किसी को ये अपने घर में मतलब करना चाहिए सबको। कार्यशाला में पहुंचे नैनीताल के SSP प्रहलाद मीणा ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज पुलिस की तरफ से एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम किया गया था और इसमें सेल्फ डिफेंस के साथ साथ हमने साइबर और जो ड्रग अब्यूज़ हैं उसको लेके भी अवेयरनेस हमने करवाया। तो इसमें बहुत सारे स्कूल्स और NGOs की तरफ से काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था और हमारी जो पुलिस की टीमें हैं उनके द्वारा इनको सेल्फ डिफेंस, साइबर फ्रॉड और साथ में जो ड्रग अब्यूज़ है
उन सब चीज़ों को लेके अवेयरनेस की गई और साथ ही महिला सुरक्षा को लेके पुलिस के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे भी अवगत कराया। महिला सुरक्षा में क्या मुद्दे हैं, इनकी पुलिस से क्या अपेक्षा है, उस संदर्भ में विचार विमर्श किया गया और साथ ही हमारी जो टीम है उनको भी महिला सुरक्षा को लेके सेंसिटाइज किया गया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।